अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाची न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। मैं आज उपस्थित हूं गोरखपुर महानगर में और एक कहावत है, पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं। कुछ इन्हीं शब्दों को साकार किया है गोरखपुर के एक युवा ने, जिन्होंने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी एक नई पहचान बनाई है। आइए जानते हैं और समझते हैं कि कैसे उन्होंने इस नए कीर्तिमान को पूरे पूर्वांचल में स्थापित किया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ओशो आनंद मणि त्रिपाठी जी, और उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी पूरी जर्नी के बारे में। धन्यवाद प्रणव जी हमारे इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद। रोबोटिक्स एक नया नाम, नया तो नहीं कह सकता, है पुराना, लेकिन लोगों तक पहुंचने के लिए ये एक नया है। और किस तरीके से आप रोबोटिक्स के माध्यम से, वह बच्चा हो और चाहे वो बड़े वर्ग का हो, किस तरीके से आप इन लोगों को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं? प्रणव जी, हम लोगों का एक स्किल एजुकेशन सेंटर है जहाँ पे हम लोगों को रोबोटिक्स और कोडिंग की एजुकेशन देते हैं। लोगों को हम बच्चों को उनके स्कूल से हम शुरुआत करते हैं रोबोटिक्स और कोडिंग की एजुकेशन देना, और हम कॉलेज लेवल तक के बच्चों को ये शिक्षा प्रदान करते हैं। स्कूल के बच्चों को हम उनके एकेडमिक सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो वो अपने मैथ्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको हम सिखाते हैं। और जो आपके कॉलेज में बच्चे होते हैं, हम उनको जो अभी रिसेंटली ज़रूरत है आपके मार्केट में, उसके हिसाब से उन्हें स्किल एजुकेशन देते हैं जो अभी ट्रेंडिंग होता है, जिससे उनको आगे जाके जॉब मिल सके। गोरखपुर महोत्सव में काफी प्रचलित हुआ था आपका संस्था टेकेडमिक्स, और पूरे पूर्वांचल में काफी सराहा गया आपके इस नए काम को। तो किस तरीके से आप जमीनी स्तर पर उतर के इस रोबोटिक्स को लोगों के सामने ले आएंगे? प्रणव जी, ऐसा है कि रोबोटिक्स थोड़ा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोगों को फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, और कोरोना को देखते हुए देखिए फिजिकल प्रेजेंस उतना हो नहीं पा रहा है। और जहाँ तक रही गोरखपुर महोत्सव की बात, गोरखपुर महोत्सव ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया था। 6 महीने पहले मैंने इस चीज़ की शुरुआत जब की थी, तो लोगों को यहाँ गोरखपुर में नहीं समझ में आता था कि ये कैसी बात है, कैसे कि स्कूल का बच्चा रोबोटिक्स कर सकता है। हमने एक वहाँ पे प्रोग्राम कराया था, हर्डल मेनिया, जिसमें स्कूल और कॉलेज सभी के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। हमने हर एक बच्चे को ट्रेंड किया, उन लोगों को हमने बताया कैसे रोबोट्स बना सकते हैं। लोगों ने पार्टिसिपेट किया। टोटल 10 से ऊपर टीम्स थी जिन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था, जिसमें कॉलेज और स्कूल की सबकी टीम थी। और सबसे रचनात्मक चीज़ जो हुई, वहाँ पे स्कूल के बच्चों थे जिन्होंने प्रथम पुरस्कार लाए थे, तृतीय पे भी स्कूल के थे और फोर्थ पे भी स्कूल के बच्चे थे। तो इस तरीके से हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि जो स्किल एजुकेशन होता है वो किसी भी कक्षा या आयु की मोहताज नहीं होती है। आप जिस उम्र में चाहें सीखना शुरू कर सकते हैं, बस एक आप में एक लगन की ज़रूरत होनी चाहिए और एक सही मार्गदर्शन होना चाहिए, और वही एक सही मार्गदर्शन हम लोग टेकेडमिक्स से प्रदान कर रहे हैं। ओशो जी, देखने में भी आया है कि आप कुछ पुस्तकों का भी प्रकाशन कर रहे हैं। किस प्रकार के वो पुस्तक है और किस वर्ग के लिए आपने इसे बनाया है, उसके विषय में कुछ बताएं। इस पुस्तक, ये जितनी भी पुस्तकें आप देख रहे हैं जो हम लोग मार्केट में भी लेके कुछ स्कूल्स में आ रहे हैं, ये बेसिकली ऐसी बुक्स हैं जिससे हम बच्चों की एक स्किल एजुकेशन की तरफ इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। आप केवल बच्चे को स्किल नहीं पढ़ा सकते हैं, बच्चे को हर एक तरफ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में मिलना चाहिए। हम मोरल साइंस, जीके, इंग्लिश कन्वर्सेशन और कंप्यूटर, इन तीनों की बुक्स स्कूल को प्रोवाइड करते हैं। जनरल नॉलेज में हम मोस्टली बच्चों को टेक्नोलॉजी वाइज जो भी एडवांसमेंट आ रही हैं उनके बारे में उनको बताते हैं अपने जनरल नॉलेज की बुक्स में। मोरल साइंस में हम बच्चों को वो मोरालिटीज़ बताते हैं जो आज की डेट में उनको टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में यूज़ करनी चाहिए। जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों का कैसे बिहेवियर होना चाहिए, फिर आगे जाके बच्चे किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अपनी मोरालिटीज़ को ध्यान में रखें, फ़ोन्स का जैसे यूज़ है या ये सारी चीज़ें। इंग्लिश कन्वर्सेशन में भी जो हम कन्वर्सेशन दे रहे हैं बच्चों को, वो जो बच्चे स्कूल्स में स्किल एजुकेशन सीख रहे हैं उनकी कन्वर्सेशन है। जो भी बच्चा आगे टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में बच्चे आपस में कैसे बात करेंगे। फिर जो हमारी कंप्यूटर की बुक है वो टोटल पाइथन पे बेस्ड है, जिसमें हम क्लास 5 से बच्चों को पाइथन पढ़ाने की स्टार्टिंग करते हैं, और जो एक हमारी बाकी हम जो सीबीएसई का सिलेबस है उसको फॉलो करते हुए एक प्रोग्रामिंग का भी एड ऑन देते हैं कि बच्चे को समझ में आना शुरू हो। और इन सबके सम्मेलन से एक आगे जाके बच्चे का एक टोटल इंटरेस्ट डेवलप होगा स्किल एजुकेशन की तरफ। और जो भारत में आज के डेट में हम बेरोज़गारी की बात करते हैं या फिर अपने हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछड़ेपन की अपनी बात करते हैं, ये आशा है कि हमारे इस रेवोल्यूशन से, एजुकेशन रेवोल्यूशन से आगे जाके ये साक्षात्कार हो पाएगा और रोजगार बढ़ पाएंगे। चूँकि आप एक युवा हैं और युवाओं के दिलों में जगह बनाना एक बड़ी उपलब्धि होती है,
चूंकि आप लोग प्रचलित हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि आने वाला समय आपके लिए और आप जैसे तमाम युवाओं के लिए कितना खासा साबित होगा? प्रभु जी, अगर जैसा आपने बताया कि अभी प्रचलित हो गए हैं हम युवाओं के बीच में, वो इसीलिए क्योंकि युवा हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। हम भी जब कभी आईटी की प्रिपरेशन की, फिर हमें नहीं निकला आईआईटी, हम बीटेक करने गए, कुछ हमारे सीनियर्स ने जिन्होंने हमारा साथ दिया, आशुतोष सिंह, अक्षय भास्कर, आकाश गौतम, इन लोगों ने मुझे मिलकर बताया कि किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी वाइज आगे जा सकते हैं, रोबोटिक्स क्या होता है। तो वैसे ही आज की डेट में हम बच्चों को, जो हमारे सीनियर्स ने हमको दिया था, एक गुड सीनियर बन के हम अपनी संस्था का शुरुआत करके बच्चों को उस तरीके से बताते हैं कि आप कुछ भी मत सीखो। आप पाइथन मार्केट में चल रहा है, आप पाइथन सीख लिया, आपने एम्बेडेड सीख लिया, आपने रोबोटिक्स करना शुरू कर दिया, नहीं, पहले आप अपना समझो कि आप किस चीज़ में अच्छा हो सकते हो, आपके उसमें आगे स्कोप्स क्या हैं। अगर आप हमसे सीखोगे तो आप उसको यूटिलाइज़ कहाँ कर सकते हो, आप उससे जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हो, या आप उससे अपनी स्टार्टअप भी कैसे कर सकते हो। इस तरीके से हम बच्चों की एक हेल्प कर रहे हैं, आप कह सकते हैं, और ये एक हमारा आप कह सकते हैं बिजनेस भी है, या जो आपको उचित शब्द लगे। आने वाला समय जो है वो टेक्नोलॉजी पर ही पूरी तरीके से निर्धारित है। आने वाला जो वक्त है वो किस प्रकार के प्रोजेक्ट की अपेक्षा कर रहा है पूरा पूर्वांचल आपके माध्यम से? हमारे माध्यम से तो अभी जो पूर्वांचल की उम्मीद है वो शायद रोबोटिक्स में ज़्यादा आ रही है। लोगों ने अभी तक हमारा जो कोडिंग वाला सेक्टर कह लो आप, या फिर जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हमारी टीम वर्क करती है, वो अभी तक लोग नहीं देख पाए हैं, क्योंकि अभी तक हमने कुछ ऐसा शोकेस भी नहीं किया है। हमने एक रोबोटिक्स कंपटीशन कराया था। अभी हम रिसेंटली एक अपनी ऐसी डिवाइस लेके आ रहे हैं जिनसे आप अगर नियर बाई आने वाले 4-5 महीनों में अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे शायद अपने आप वॉइस से सारा ऑर्डर कर देंगे। और इस तरीके की चीज़ें हम लेके आ रहे हैं मार्केट में, और इसमें हम जो रोज़गार दे रहे हैं वो यहीं के लोकल युवा लोगों को दे रहे हैं। हम उनको इन पे पूरा एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कैसे वो डिवाइसेस को बनाएंगे, और फिर उसके आगे प्रोडक्शन में भी हम उनको साथ देंगे। तो हमारा दोनों तरफ कार्य चल रहा है, एक हम एजुकेशन के फील्ड में हैं ही हैं, और दूसरा हम प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, ताकि हम उन बच्चों को एक रोज़गार भी दे पाएँ जिन्हें हम कुछ सिखा रहे हैं। आपके पास कुछ मॉडल भी होंगे रोबोट से रिलेटेड। मैं चाहता हूं कि कुछ डेमो अगर हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से देखने को मिलता है तो हम आपकी चीज़ों को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे। बिल्कुल सर, मैं आपको अपने कुछ डेमो अभी दिखाता हूँ, और आगे आने वाले जो हमारे जैसे गोरखपुर महोत्सव में हमारा नहीं हो पाया एक जो आपको मैं चीज़ें दिखा पाता, लेकिन हमारे 2022 में हमारा एक सबसे बड़ा प्रोग्राम आने वाला है जिसमें हम ऑल इंडिया लेवल पे एक बहुत बड़ा रोबोटिक कंपटीशन कराने वाले हैं, और जिसका आप वेट करिए। मैंने एक छोटा सा आपको हिंट दे दिया है, और ये सारे युवाओं के लिए एक जानकारी है कि वो 2022 के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। वो हमको फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे उनको इसके बारे में आगे आने वाली सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। प्लस अभी हमारा टेक्नो कैंप चल रहा है 2021, जिसमें हम बच्चों को, स्कूली बच्चों को पाइथन और रोबोटिक्स पे 3 दिन की ट्रेनिंग देके उनका एक इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि वो फिर अपने सारे जो भी उनका एक रुझान है उसको समझें और उस पर आगे बढ़ें। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपने एक छोटा सा झलक अपने एक इवेंट का। स्किल एजुकेशन मोहताज नहीं होती उम्र का, ऐसा कहना है इस युवा का। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेके और नए युवाओं को लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। हमसे जुड़े रहें, बने रहें। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के साथ प्रणव तिवारी, गोरखपुर।